नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्र, क्या आप कविता नंबर 1 देख रहे हैं? पहले तासिका में अपने 4 त्रिवेणी देखी है और दूसरे तासिका में भी अपने 4 त्रिवेणी देखी है। तो पहले त्रिवेणी में माँ की जो ममता है उसी के संदर्भ में देखा है। दूसरे त्रिवेणी में पिताजी की गरिमा है, वह आपने देखा है। तीसरे त्रिवेणी में कि माता पिता का जो प्यार है नन्हे छोटे बच्चों को टुकड़ों से मिलता है। और चौथे त्रिवेणी में आपने देखा है कि किसी व्यक्ति का पतन होते समय कि उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कि जिस प्रकार सूरज डूबता है, सभी जो उगता है सभी लोग सलामी देते हैं, जब डूबता है उसी की ओर कोई नहीं देखता। उसी प्रकार संसार में अनेक लोगों का पतन होता है, तभी लोग उसे तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं। यह भी आपने देखा है। और 4 नंबर की जो त्रिवेणी में कवि ने कहा कि जो चोट खाकर ही सीख मिलती है। कि हर एक व्यक्ति आपके जीवन में यह जो धोखा खाता है उसे चोट लगती है और सही ठिकाने पर आ जाता है, उसके संदर्भ में आपने देखा है। और 5 नंबर की 6 नंबर की जो त्रिवेणी है कि उसी में मनुष्य के जीवन दुखों से, अंधकार से छा गया है, संकटों से यह घेर लिया है। लेकिन उसी में भी मनुष्य ने यह निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने एक ना एक दिन कि आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलता आ जाएगी। कवि ने उदाहरण दिया, रात की कोकिले से ही सुबह जन्म लेती है, उसका उदाहरण आपने लिया। और आगे के जो त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जो हर एक व्यक्ति के मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं, अरमानों है, और यह अरमानों, इच्छाओं, आकांक्षाओं का जो बीज है ख्यालों के जमीन में यह बो देने के बाद निश्चित रूप से कि उसको यह असफलता मिल जाएगी। और आगे की त्रिवेणी में उसने कहा है, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई दे। कि इसीलिए कभी कहते कि अनेक साधनों की उम्मीद मन में न धर के जितना साधन मिलेगी उसी में आपका कार्य शुरू करना चाहिए। और शुरू करते करते एक ना एक दिन यह सभी साधन आपके पास आ जाएंगे और आपका जो मार्ग है पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए इस त्रिवेणी में कहा है। और आगे जाकर आगे की त्रिवेणी में देखिए, अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अब भले ही वयस्क हो गए, बूढ़े हो चुके, लेकिन पर उनके अंदर का बचपन अभी भी उनके साथ बना हुआ है। कवि कहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कवि कहते हैं कि आप भले ही बूढ़े हो चुके या वयस्क हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी बचपना भी उनके साथ बना हुआ है। अभी भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाने के बाद भी उसके अंदर का जो बचपना है यह जरूर बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी
उस बचपन को महसूस करते हो। ऐसा जो बूढ़े व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति वो भले ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी व्यक्ति आपके बचपन को महसूस करते रहते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपन उनके अंदर है, क्योंकि उसने अपने बचपन का अनुभव लिया है और इसलिए अपने बचपन की याद आती है। जैसा बुढ़े व्यक्ति वयस्क व्यक्ति है कि यह बर्ताव करते समय यह बच्चों के जैसा ही कभी कभी बर्ताव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बचपना छिपा हुआ है। तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती है, यह गलत है। उम्र कितना भी बड़े हो जाए, बढ़ती चली जाए, लेकिन उसके अंदर का जो बचपन है यह कभी भी आपको दिखाई देता है। और आगे की त्रिवेणी में देखिए, आंसू खुशियाँ एक ही शय है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग अलग है इनके। नाम अलग अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। इस पंक्ति में कड़ी शब्दार्थ है क्षय चीज। और दूसरा शब्द है क्या आप देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से, इन त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि खुशी और दुख, सुख और दुख, जब सुख आ जाता है तभी व्यक्ति के जीवन में खुशी निर्माण होती है। जब दुख आ जाता है किसी कष्ट के कारण, तब व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि सुख और दुख, खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कवि ने कहा आंसू खुशियाँ एक ही क्षय, एक ही चीज़ है। उसका जो वही नाम अलग है इनके, क्योंकि दोनों ही एक ही है, लेकिन नाम इसके अलग अलग है। कवि ने उदाहरण दिया है, केवल दोनों के नाम अलग है, इसलिए इस बात को वे इस तरह समझाते हैं, इस बात को वे इस तरह से समझाते हैं। और इसलिए कवि ने उदाहरण दिया है, पेड़ में जैसा बीज छुपा है, पेड़ में जैसा बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसा। जिस प्रकार देखिए कि बीज, छोटे बीज है, या जमीन में यह बीज बो देने के बाद यह बीज अंकुरित होती है, बड़ा पेड़ होता है, और बड़ा पेड़ हो जाने के बाद उसमें से जो फल आते हैं, और यह फल आने के बाद फल में से यह बीज निकलते हैं, और फिर से बीज बोने के बाद कि उसी समय कि यह बीज में पेड़ छिपा हुआ है और पेड़ में बीज छिपी हुई है। और इसीलिए कवि ने कहा पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसा। और इसलिए कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, किस बात को, कि पेड़ में बीज छुपा है और बीज में पेड़ छुपा है, इस बात को जिस व्यक्ति ने समझा लिया वही सच्चा ज्ञानी है। और इसलिए कवि ने उसी समय इस पंक्तियों के माध्यम से यह कहा गया है कि आंसू खुशियाँ दोनों ही एक ही क्षय है, नाम केवल उनके अलग अलग है। कि दुख और सुख, यह जिस प्रकार नाणे के दो बाजू होते हैं, और उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ये दो बाजू हैं। एक बाजू है सुख की है, दूसरी बाजू है दुख की है। और इसलिए कवि ने कहा है कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है और बीज में जैसा पेड़ छुपा है, कि यह जिस व्यक्ति ने इस बात को समझा लिया कि वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और उसी प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से उसने कहा है। और आगे अंतिम की जो त्रिवेणी है,
और इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने कहा है, देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थिति आती है, और इसलिए कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थिति आप देखेंगे कार्य करते समय, जीवन के राह पर चलते समय, कि उसी समय हर एक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां अलग अलग रहती है। कभी कभी ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती है कि अपने आंखों के सामने घनघोर अंधेरा छा जाता है, जीवन दुखों से घेरा जाता है परिस्थिति के कारण। और इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाने के बाद भी कवि कहते कि मनुष्य ने आपके जीवन में यह निराश नहीं होना चाहिए, हर हालत में उम्मीद रखना चाहिए, कि हर एक व्यक्ति ने परिस्थिति कैसी आ जाए निराश नहीं होना चाहिए, कि हर हालत में हर एक व्यक्तियों ने आपके मन में उम्मीद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। और इसलिए हर एक व्यक्ति ने आपके जीवन में निराश न होकर मन में उम्मीद रखना अनिवार्य है। वे कहते हैं कि उम्मीद के सारे ही आदमी जीता है। यह कवि कहते हैं कि उम्मीद के सारे ही आदमी जीता है, कि हर एक व्यक्ति मनुष्य के जीवन में क्या तरह तरह की इच्छाएं, अरमाने हैं, आकांक्षाएं हैं, और यह पूरी करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, मन में उम्मीद है इसलिए प्रयास करता है। और जब ऐसा घनघोर दुख छा जाता है, मनुष्य को जीवन जीने की इच्छा नहीं होती, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इसलिए उसे जीवन जीने की इच्छा नहीं होती, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और बाद में कवि इसलिए कवि कहते हैं कि छोड़ना मत उम्मीद का दामन, दामन यानी साथ, कभी भी उम्मीदी की साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने उम्मीदी की साथ छोड़ दिया जाए, और इसलिए कवि ने कहा है ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, कि जिस व्यक्ति के मन में ना उम्मीदी यानी कष्ट करने की उसकी इच्छा नहीं होती, निराशा से घेर दिया है, जिधर देखो उधर समस्याएं, संकटें, और ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति निराश होता है, उम्मीद खो बैठता है, और उम्मीद खो देने के बाद कि उसकी जो अवस्था है ना उम्मीदी के जैसे होती है, और वह व्यक्ति मृतक व्यक्ति के समान, मरे हुए व्यक्ति के समान लगता है। और इसीलिए अंतिम के जो त्रिवेणी में कवि ने कहा है कि हर एक व्यक्ति ने आपकी जो उम्मीद है कभी भी खो नहीं देना चाहिए, और हमेशा के लिए प्रयास करना चाहिए, ना उम्मीदी मन में कभी रखना नहीं चाहिए। और इसलिए यही सीख अंतिम के जो त्रिवेणी में कवि ने बताने की कोशिश की है। और इसी प्रकार यह आपकी जो कविताएं प्रेरणा कवि त्रिपुरारी जी ने कि इस कविता के माध्यम से आपको उसने प्रेरणा दी गई है कि हर एक त्रिवेणी में से कोई ना कोई सीख आपको मिलती है। और उसी प्रकार यह कविता आपकी आज जो समाप्त हो गई है। धन्यवाद।